हमीरपुर के पक्काभरो में जनसभा में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आर्थिक तंगी आने के बावजूद भी हमीरपुर जिला के लिए पैसों की कोई कमी नहीं आने दी है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर के सभी विधायकों से विकास के लिए योजनाएं बनाई गई थी और उन्हीं के आधार पर अब विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला को दूसरी बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहां से मुख्यमंत्री प्रदेश का बना है। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले पूर्व सीएम धूमल ने बस अड्डे की नींव रखी थी, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद भी उनके सपने को कोई पूरा नहीं कर पाया है। सुक्खू ने कहा कि 55 करोड़ रुपए की लागत से बस अड्डा 2 सालों में बनकर तैयार होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने जयराम ठाकुर को कहा कि सत्ता आती है और सत्ता जाती है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य जिंदा रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता ने मुख्यमंत्री को 5 सालों के लिए चुना होता है, इसलिए 5 साल लोगों की सेवा करने का समय देना चाहिए। चाहे किसी भी तरह से सत्ता हथियाने की कोशिश न करें, लेकिन सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष बार बार गारंटियों की बात करता है, लेकिन 14 महीने में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है और उससे प्रदेश का राजस्व बढ़ा है। उन्होंने कहा कि खनन माफिया के खिलाफ सरकार ने अभियान छेड़ा है, जिसके चलते खनन माफिया सरकार के खिलाफ हुए हैं और धन का प्रयोग करके सत्ता हथियाना चाहते हैं, लेकिन सत्ता का मोह हमें नहीं है और आम आदमी से उठकर काम करते हैं और लोगों की सेवा के लिए कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि बागी विधायक पिछले 7 दिनों से पंचकूला में जेल में बैठे हैं और पंचकूला से आगे नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बागी विधायक आना चाहते हैं तो हमसे अनुरोध कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी दबाव में नहीं आना चाहिए और राजनीति में पद की लालसा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पद आते जाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों को खुले मन से सोचना चाहिए और जो व्यक्ति इंसानियत व ईमानदारी को जिंदा रखता है वे इतिहास बनाते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री बुधवार सुबह 11:30 बजे हमीरपुर पहुंचे और पक्काभरो बाईपास चौक के पास बस स्टैंड का शिलान्यास किया। यहीं पर वे लोक निर्माण विभाग और पशुपालन विभाग की आवासीय कॉलोनियों की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री वन स्टॉप सेंटर भवन, रकड़ियाल जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय भवन, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साइंस ब्लॉक, विजिलेंस के थाना भवन, ITI हमीरपुर के अतिरिक्त भवन और उठाऊ पेयजल योजना जट्टा घिरता का लोकार्पण भी किया तथा वादेवी अयोध्या बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विधायक सुरेश कुमार, विधायक संजय रतन, HRTC निदेशक रोहन चंद डोगरा और KCC बैंक के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया, जिला अध्यक्ष सुमन भारती ने उनका स्वागत किया। और मैंने जब मुख्यमंत्री का पद संभाला तो मैंने पूछा कि हमीरपुर जिले की कौन कौन सी समस्याएं हैं। एक विस्तृत योजना उस समय जो के विधायक थे उन सब के साथ मिलकर मैंने बनाई। आर्थिक तंगी थी और आर्थिक तंगी के बावजूद भी हमने हमीरपुर जिले में पैसे की कमी नहीं आने दी। चाहे विधायक हमारे सुजानपुर के थे, चाहे बरसर के थे, चाहे मेवा के थे, चाहे हमीरपुर के थे, योजनाएं बनी। और मैंने कहा कि इस जिला को दूसरी बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहां से कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना है। और सब जगह मैं गया और जो हमारे स्रोत थे उस आधार पर मैंने बजट का प्रावधान किया। 15 साल पहले जिस बस स्टैंड की नींव पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने रखी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, लेकिन उनके सपने को कोई पूरा नहीं कर सका। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जब मैं हमीरपुर में आया तो मैंने कहा कि यहां जो भी है पहले उसका टेंडर होना चाहिए और टेंडर के बाद मैं शिलान्यास करने आऊंगा। और आज 55 करोड़ रुपए का ये टेंडर हो चुका है और ये बस स्टैंड 2 साल में बनकर तैयार होगा। हमीरपुर क्षेत्र में कितनी भी सड़कें हैं उनको कैसे डबल लेन किया जाए, योजना को आकार दिया गया और उस आधार पर मैंने उनको कार्य शुरू किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, सुजानपुर में टोनी देवी का कॉलेज था, सुजानपुर में सिविल हॉस्पिटल को अपग्रेडेशन करने की बात थी,
और हमीरपुर की जनता की जो आकांक्षाएं थी उसको पूरा करने का दायित्व मेरे कंधों पर था। ठाकुर जी को कहना चाहता हूं, सत्ता आती है, सत्ता जाती है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य जिंदा रहना चाहिए। जब जनता ने 5 साल चुनकर उनको भेजा होता है, 5 साल के अंदर उनको अपना परिणाम दिखाने का मौका पूरा मिलना चाहिए। वो किसी भी प्रकार से राजनीतिक सत्ता चाहने की कोशिश करें, दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 5 साल आपकी सेवा करेंगे। हमको सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता। बार बार गारंटियों की बात करते थे। मैंने आर्थिक स्थिति का जायजा लिया। हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन 14 महीने में मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार पर जो लगाम लगाई, उसके कारण हमारा राजस्व बढ़ा। 14 महीने तक हम नीतियां बदलते रहे, कानून बदलते रहे। माइनिंग माफिया के खिलाफ हमने एक आंदोलन छेड़ा। मैं जानता हूं कुछ माइनिंग माफिया हमारे खिलाफ होंगे, धन का प्रयोग करके सत्ता हथियाना चाहते हैं। हम आम आदमी से उठकर राजनीति करते हैं, सत्ता का मुंह हमें नहीं होता, लेकिन भ्रष्टाचार इस प्रदेश में बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करने के लिए हम कटिबद्ध है। जनता पार्टी इस सरकार को जिस प्रकार से गिराने का प्रयास कर रही थी, वो नकाब उनका आज आपके सामने है। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं तो 30 साल संघर्ष करता रहा। 20 बरस पहले एमएलए बन गया। मुझे वीरभद्र सिंह जी ने भी पोर्टफोलियो देने की पेशकश की थी, मैंने कभी नहीं लिया, क्योंकि मैं राजनीति में सेवा भाव से आगे आया हूं। और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, ये कुर्सी कोई मेरी नहीं है, मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई मेरी नहीं है। इस मुख्यमंत्री की कुर्सी के हर 5 साल बाद आपको परीक्षा देनी पड़ती है। ये आम लोगों की कुर्सी है। मेरे 14 महीने के फैसलों का आकलन कर लीजिए, मेरे 14 महीने के कार्यकाल का आकलन कर लीजिए। उसमें आम जनता की समस्याओं का समाधान निकालने की योजनाओं की नीति नजर आएंगी आपको। क्यों? क्योंकि हम आम परिवार से उठकर राजनीति करने आए हैं। आम परिवार का दर्द जानते हैं, किसान का दर्द जानते हैं। इसलिए आज मैं आपसे ये कहने आया हूं, जो लोग लोकतंत्र को जोर करते हैं, जो खरीद में अपने आप को बेच देते हैं, आने वाले लोकसभा में आपके पास एक मौका है। आप उस मौका में जनता अगर हमारे साथ खड़ी होगी तो इस भ्रष्ट राजनीति को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आप खड़े होंगे? क्या आप लोग हमारे साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? लोग हाथ जरा खड़े रखिए। मैं वादा करता हूं आपको, धन के बल से कुछ लोगों को तो खरीदा जा सकता है, लेकिन हमारी नैतिकता को कोई नहीं खरीद सकता। हम आम लोगों से उठकर आए हैं, आपकी सेवा के लिए आए हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम 5 साल अपनी सरकार चलाएंगे। आज वो पिछले 7 दिन से जेल में की तरह बंद बैठे हैं। पंचकुला से आगे नहीं आ पा रहे हैं। अगर वो हमसे अनुरोध करते हैं तो हम उनको वहां से भी लेकर आएंगे। हम उनको कहना चाहते हैं कि आप दबाव में मत रहिए, खुले मन से सोचिए। राजनीति में पद की लालसा इतनी ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। पद तो आते जाते रहते हैं, और जो व्यक्ति इंसानियत को जिंदा रखता है, ईमानदारी को जिंदा रखता है, नैतिकता को जिंदा रखता है, वो इतिहास बनाते हैं, वो इतिहास में लिखे जाते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं।